आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ज़बरदस्त सी चिकन हांडी की न्यू रेसिपी, जो कि आपने कभी नहीं ट्राई की होगी। इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से इतनी मज़ेदार ये हांडी बन के तैयार होती है। वीडियो को पूरा देखें। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने 1 पाव दही ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला और 1 टेबल स्पून कोरमा मसाला, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से फेंट लेना है ताकि दही में कोई लम्स ना बने, और स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अच्छे से फेंटने के बाद अब लेंगे हम एक पैन। इसमें डाल रही हूँ मैं आधा कप तेल, साथ ही में इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, और इसमें डाल दूँगी चिकन। तो यहाँ मैंने आधा किलो चिकन ली है। चिकन को हम अच्छे से भून लेंगे। साथ ही इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाला है। अब चिकन को इतना भूनना है कि चिकन का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चिकन जब पानी छोड़े, इसके बाद हमें चिकन का पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है। चिकन अब अच्छे से भुन चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। हल्दी डाली है हाफ़ टी स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टमाटर, जिनको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अब इसको इतना पकाना है कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसको रख लेते हैं कवर करके थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पर, जब तक के टमाटर का छिलका सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं टमाटर ने पानी छोड़ दिया है और टमाटर का छिलका सॉफ्ट हो चुका है। अब हम टमाटर का छिलका उतार लेंगे। थोड़ी देर में ही टमाटर का छिलका सॉफ्ट हो जाता है, बहुत आराम से ही उतर जाता है। तो इसको उतार लीजिए, और जब तमाम छिलके उतर जाएंगे तो फिर हम मज़ीद टमाटर को पकाएंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे। अब थोड़ी देर हम इसको और कवर करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। तो थोड़ी देर बाद हमने चेक किया है। आप देख सकते हैं कि जितना पहले टमाटर का पानी था उतना पानी नहीं है, और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। चिकन को भी थोड़ा सा गला लेना है। अब हम इसमें डालेंगे दही का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेज़ी से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना बने और दही अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और दही का पानी खुश्क हो जाए। तो आप देख सकते हैं दही ने अब पानी छोड़ दिया है। अब हम थोड़ी तेज़ आंच में इसका पानी खुश्क कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सी ये चिकन बनके तैयार होती है, और आप देख सकते हैं कितने कम इंग्रेडिएंट हैं और इंतहाई मज़ेदार बनती है। दही का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 to 3 टेबल स्पून क्रीम, और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटी अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसको दम देना है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और ये मज़ेदार सी हांडी तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप खुद देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक आया है, और कलर आप देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कराची के मशहूर वहीद के कबाब की रेसिपी, जिसको हम फ्राई कीमा भी कहते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 8 से 10 साबुत लाल मिर्च, 2 बड़ी इलायची और 4 से 5 छोटी इलायची ये डाल दी है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी
5 से 6 लौंग और 15 से 20 काली मिर्चें साबुत वाली, ये डाल देंगे। जायफल जावित्री डालेंगे, जायफल का थोड़ा सा टुकड़ा और जावित्री थोड़ी सी ली है वो डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 2 से 3 टुकड़े छोटे वाले दालचीनी के। अब स्पेशल चीज़ इसमें जो डलेगी वो है पीपली और कबाब चीनी। इसके बगैर मसाला अधूरा है, इसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो 2 पीपली के टुकड़े ले लिए हैं और 10 से 15 कबाब चीनी जो काली मिर्च की तरह दिखती है, 1 बादियान का फूल और 1 कप के करीब भुने हुए चने। इन तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है इतनी देर के लिए कि अच्छे से भुन जाए, खुशबू आने लगे। जब खुशबू आने लगेगी तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में पीस लेंगे। पीस कर इसका बारीक सा पाउडर बना लेना है। आप ये पाउडर बना के पहले से भी रख सकते हैं और जब भी आपको कीमा बनाना हो तो आप इसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ले लिया है आधा किलो कीमा बारीक मशीन का और इसमें डाल दी है दही 1 कप। दही को अच्छे से फेंट लेना है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी वो मसाला जो कि अभी हमने तैयार किया था। सारा का सारा मसाला मैंने डाल दिया है। नमक डाला है 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून मीट टेंडराइज़र डाला है। अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो आप वो डाल दें, ज़्यादा बेहतर है। और अच्छे से इसको मिक्स करके मैरिनेट करने रख देंगे। हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ ही इसमें डाल दीजिए 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर इसको हम मैरिनेट करने रख देंगे 1 घंटे के लिए ताकि कीमे में अच्छे से गलावट हो जाए। तो आप अगर चाहें तो कीमे को मैरिनेट करके फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपको बनाना हो आप इसको निकालें और झटपट से यह रेसिपी तैयार कर लें। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें डाल दिए हैं 2 टेबल स्पून घी। घी है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अदद बड़ी प्याज स्लाइस की हुई, इसको फ्राई करेंगे और ब्राउन करेंगे। बाज़ार से बेहतर खुद ही ये रेसिपी घर में बनाएं क्योंकि बाहर से कॉस्टली भी पड़ता है और आपको नहीं पता होता कि ये किस तरीके से बनी हुई है। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्याज ब्राउन होने के बाद मैरिनेट किया हुआ कीमा मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा इसको भूनेंगे, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है प्याज के साथ और थोड़ा सा भून लेना है। अब हम इसको कवर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इतनी देर पकाएंगे कि कीमे का पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। तो 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था तो कीमे का पानी खुश्क हो चुका था। अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी तकरीबन 1 कप के करीब। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे ताकि अच्छा सा गलावट हो जाए। और कवर कर लिया था मैंने 10 से 15 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है और कीमा अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल गलावट हो चुकी है। फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कीमे का कितना खूबसूरत कलर आया है। बहुत मज़ेदार ये फ्राई कीमा तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेशे वाले कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने रेशे वाले कबाब ये बन के तैयार हुए हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 किलो बीफ और इसकी दरमियानी साइज़ की मैंने बोटी कर ली है। तो साफ़ सुथरा आपने गोश्त ले लेना है और इस तरीके से उसकी बोटियां कर लें छोटी। इसके बाद मैं इसको डालूंगी कुकर में। अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो कुकर में डाल दें, वरना नॉर्मल पतीले में भी आप बना सकते हैं। यहाँ मैंने ले ली है आधा किलो चने की दाल
और चने की दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। चने की दाल ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 लहसुन पूरा साबुत, इसको अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद मैंने छिलके समेत इसको डाल दिया है। 2 अदद प्याज डाल दी है साबुत और नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। गरम मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी 1 टीस्पून। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून और पानी डाल देंगे इतना कि गोश्त अच्छे से गल जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे। आधे घंटे में ये गोश्त गल जाएगा। अगर आप नॉर्मल पतीले में बना रही हैं तो 1.5 से 2 घंटे में गोश्त गलेगा। तो आधा घंटा यहाँ पे गुजर चुका है और गोश्त अच्छे से गल चुका है। ये लहसुन जो हमने साबुत डाला था तो दबा दबा के लहसुन के पेस्ट को हम निकाल लेंगे और छिलके को हम फेंक देंगे। यहाँ पे मैंने घुटना ले लिया है और घुटने की मदद से मैं गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है तो इसको मैं बहुत आसानी से मैश कर रही हूँ। जब अच्छे तरीके से ये मैश हो जाएगा और गोश्त अच्छे से रशा हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। तो 2 अदद प्याज ली थी जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना, इसको मैंने बारीक काट लिया था और हरा धनिया, इसको भी मैंने बारीक काट लिया था। हरी मिर्च ऐड करेंगे 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है और इंतहाई मज़ेदार ये रेशे वाले कबाब बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने रेशा इस गोश्त में आ चुका है। तो आप ये देख सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 2 अदद अंडे। बाइंडिंग के लिए 2 अदद अंडे ऐड करेंगे। आप चाहें तो 2 से 3 अंडे डाल सकते हैं। अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद इसमें डालेंगे और इसको भी फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको कबाब की शेप दे दीजिए। इसको मैंने बहुत अच्छे से अब मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मिक्सचर अब हम हाथ में लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम कबाब की शेप दे लेंगे। परफेक्ट कबाब की शेप देने के लिए आप इस तरीके से रोल कर लीजिए डिश पर, तो साइड्स जो हैं इसकी बहुत अच्छे तरीके से शेप में आ जाएंगी। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और पहले कबाब की शेप देने के बाद इसको हल्का सा डिश में या प्लेट में रोल कर लीजिए। तो ये मज़ेदार से कबाब तैयार हो चुके हैं। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस स्टेज पे। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो तेल ले लिया है, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो टर्न करके दूसरी साइड से हम इसको ब्राउन कर लेंगे। और मज़ेदार से ये रेशा वाले कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना फीडबैक दीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शादियों वाले कोरमे की ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इतना शानदार और मज़ेदार सा ये कोरमा बनके तैयार होता है कि जब आप इसको ख़ुद ट्राई करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि घर में हम इतना मज़ेदार सा कोरमा ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि इंतहाई मज़ेदार ये कोरमा बना है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था। तकरीबन 3 से 4 प्याज ले ली थी जिनको मैंने क्रिस्पी ब्राउन कर लिया है। अब हम इस प्याज का चूरा कर लेंगे क्योंकि बेहतरीन कोरमा बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि प्याज का चूरा हाथों से ही किया जाए, ब्लेंडर में नहीं पीसा जाए। अब यहाँ पे प्याज का मैंने चूरा कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है कुकर और उसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तेल मैंने वही लिया है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था।
तो आधा कप के करीब मैंने यहाँ पे तेल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें कुछ गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 हरी इलायची है, 5 से 6 लौंग हैं और 7 से 8 काली मिर्चें हैं साबुत। थोड़ा सा जब ये कड़कड़ाएंगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त मैंने लिया है यहाँ पर आधा किलो। अब हम गोश्त को फ्राई करेंगे। गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नमक, धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टी स्पून, 1/2 टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोरमा मसाला 1 टेबल स्पून के करीब। इससे कोरमे का टेस्ट और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ी देर भून लें। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, जो कि मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। गर्म पानी इसलिए ऐड कर रहा है ताकि गोश्त आसानी से गल जाएगा। अब मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो फिर आप इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रखेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे चेक किया है, गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही, जो कि मैंने लिए है 1 पाव के करीब। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। थोड़ी देर पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, जो कि मैंने पहले ही ब्राउन कर ली थी और चूरा कर लिया था। थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाले, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल और 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब इसको थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे। जब आप प्याज का चूरा हाथों से करते हैं तो कोरमा इंतहाई मज़ेदार बनता है और यही कोरमे की खासियत है। मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टी स्पून जायफल जावित्री पाउडर और 1 टेबल स्पून बादाम का पाउडर। 5 से 6 बादाम लेके इसको मैंने पीस लिया था, वही पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और उसके बाद इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छे से प्याज भी गल जाए और ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि प्याज भी अच्छे से गल चुकी है और ये थोड़ा सा दानेदार कोरमा तैयार होगा। तो इसको आप थोड़ा सा और भून लीजिए। अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, जितना आपको शोरबा रखना है उस हिसाब से। जब जोश आने लगेगा सालन में तो फिर हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा ऐड कर देंगे और हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सालन को डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार कोरमा बना है। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।